start with the name of Allah, who is the merciful and beneficent. I will discuss you the remaining portion of the Down syndromes. And here is what are the parental tests that are available to detect the Down syndromes. There are the two types of the tests available to detect the Down syndromes in the pregnant women. फर्स्ट इज़ दैट ऑफ द स्क्रीनिंग एंड द सेकंड इज़ दैट ऑफ द डायग्नोस्टिक. जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ना वो फीचर्स में डाउन सिंड्रोम्स के रिस्क की एस्टिमेशन बताता है. बट जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है ना, जिसमें हम डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसे कहते हैं डायग्नोसिस करते हैं डाउन सिंड्रोम्स की, वो एग्जैक्ट बताता है कि दैट फीचर्स हैविंग द डाउन सिंड्रोम्स आर नॉट, मतलब वो एग्जैक्ट बताता है. ये सिर्फ एस्टिमेट कर रहा होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, लेकिन जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है ना वो एग्जैक्ट बता रहा होता है हमारे पास. नेक्स्ट अगर हम बात करें करंटली जो बहुत सारे कॉमन स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं उनमें सबसे पहले है ट्रिपल स्क्रीन. कम्बिनेशन है वो 3 टेस्ट्स का. उसमें क्वांटिटी मेजर की जाती है सेवरल सब्सटेंसेस की ब्लड में, अल्फा फिटोप्रोटीन्स की, ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोफिन की और अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रोडायोल्स, जो किसके साथ होते हैं, जो वुमेंस एज के साथ मैटर कर रहे होते हैं. और इनको एस्टिमेट किया जाता है कि उसमें जो चाइल्ड, वो वाला चाइल्ड जिसमें डाउन सिंड्रोम्स है, ये सारी चीज़ें उसमें एस्टिमेट किए जाते हैं ये टेस्ट परफॉर्म करके. नेक्स्ट अगर हम बात करें एक स्क्रीनिंग टेस्ट जो टिपिकली ऑफर कर रहा होता है, इनको अप्लाई किया जाता है तब अप्लाई किया जाता है जब जेस्टेशन वीक हमारे पास 20 और 15 के दरमियान हो. और जो स्क्वायर टेस्ट होता है ना वो एक एडिशनल उसमें क्या होता है वो मेजर कर रहा होता है एडिशनल स्टांस इनहिबिटन ए. और रिसेंटली इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है इस अटैम्प्ट में ताकि मोर स्क्रीनिंग टेस्ट को एक्यूरेट बनाया जाए. जो स्क्वायर टेस्ट है ना वो भी एक स्क्रीनिंग टेस्ट है. नेक्स्ट अगर हम बात करें स्क्रीनिंग टेस्ट जो होते हैं ना वो एक अक्सर ना इनको परफॉर्म किया जाता है कंजक्शंस में. किसकी कंजक्शन की जाती है इनके साथ सोनोग्राम की कंजक्शन की जाती है. सोनोग्राम हमारे पास अब क्या होता है जो शो कर रहा होता है कुछ फिजिकल और कुछ डेवलपमेंटल ट्रेड्स को शो कर रहा होता है दैट आर हेल्पफुल इन कैलकुलेटिंग द रिस्क ऑफ द डाउन सिंड्रोम्स. जो डाउन सिंड्रोम्स की रिस्क को एस्टिमेट करने में भी हमारी मदद कर रहा होता है, कैलकुलेट करने में मदद कर रहा होता है. उनकी फिजिकल और डेवलपमेंटल ट्रेड्स जो हेल्पफुल होती हैं कैलकुलेट करने में डाउन सिंड्रोम्स को. और कुछ टेस्ट ऐसे हैं टेस्ट कैन नॉट प्रोवाइड द सफिशिएंट डायग्नोसिस ऑफ द डाउन सिंड्रोम्स. अकेले जो होते हैं ना वो डाउन सिंड्रोम्स के सफिशिएंट डायग्नोसिस नहीं प्रोवाइड कर सकते. इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट स्क्रीनिंग टेस्ट आर ऑफ द लिमिटेड वैल्यू. ये लिमिटेड वैल्यू के होते हैं. कुछ वुमेंस ऐसी होती हैं जो इन टेस्ट के अंडर हो जाती हैं लेकिन बाद में उन्हें फॉल्स पॉजिटिव रीडिंग आ जाती है. फॉल्स पॉजिटिव रीडिंग जो होती है ना फॉल्स पॉजिटिव आ जाती है या फॉल्स नेगेटिव आ जाती है. तो ये कभी कभी टेस्ट गलत भी हो सकते हैं. ट्रिपल स्क्रीन टेस्ट जो होता है ना हमारे पास वो 5 to 8% जो फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट होते हैं ना वो इसकी वजह से होते हैं, ट्रिपल स्क्रीन टेस्ट की वजह से. आल्सो हैज़ अ फॉल्स नेगेटिव रेट जो होता है ना वो हमारे पास 30 to 40% होता है. डिटेक्टिंग अबाउट 60 to 65% ऑफ ऑल इंसिडेंट. ये इतना इसका नेगेटिव रेट होता है, इतना पॉजिटिव होता है. पॉजिटिव रेट 5 to 8% और 35 to 40% नेगेटिव फॉल्स रेट होता है. और ये जो होते हैं ना ये किस में डिटेक्ट कर रहे होते हैं डाउन सिंड्रोम्स के जितने भी इंसिडेंट होते हैं उनमें से जो 60 to 65 को डिटेक्ट कर रहे होते हैं ना ये डिटेक्ट कर रहे होते हैं. और अगर हम प्रोसीजर अवेलेबल हो पेरेंटल डायग्नोसिस करना हो डाउन सिंड्रोम्स का, वो है एम्नियोसेंटोसिस, क्रॉनिक वोलाइस सैम्पलिंग CVS जिसे कहा जाता है, और प्री सेंटियोसिस अम्बिलिकल ब्लड सैम्पलिंग PBS भी कहा जाता है, CVX, PBS और स्क्रीनिंग और डायग्नोटिक. ये सारे टेस्ट हैं. इसमें कुछ टेस्ट ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द एडवर्ड सिंड्रोम्स, लेकिन है सारे टेस्ट वही हैं. और इसमें क्या किया जाता है कि हर ये जो ईच ऑफ दिस प्रोसीजर जो होता है ना वो लेके जा रहा होता है एक रिस्क मिसकैरेज का. और क्योंकि जो टिश्यू होते हैं वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं प्लेसेंटा से या अम्बिलिकल कार्ड से, और फिर इन्हें एग्जामिन किया जाता है, इनके फीटल क्रोमोसोम्स को एग्जामिन किया जाता है इस प्रोसीजर में. और इस प्रोसीजर में ना 98 to 99% एक्यूरेट होते हैं डिटेक्शंस ऑफ द डाउन सिंड्रोम्स. एक्यूरेट डिटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं डाउन सिंड्रोम्स की. और एम्नियोसेंटोसिस इज यूजुअली परफॉर्म बिटवीन, ये जो एम्नियोसेंटोसिस का टेस्ट होता है ये 12 to 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में अप्लाई किया जाता है. लेकिन